ये जो 57 या 58 इस्लामी ममालिक हैं, ये कौमी रियासतें हैं, इस्लामी रियासतें नहीं। इस्लामी रियासतें इसलिए नहीं कि अगर इस्लामी रियासत हो तो फिर सबकी खुशी एक है, सबका गम एक है। और अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, और इस्लाम मिल्लतुम वाहिदा, कुफ्र एक मिल्लत है, इस्लाम एक मिल्लत है। तो जब ये इस्लामी रियासतें हैं तुम्हारे बकौल, तो फिर पहली बात तो यह है कि इनके अंदर खुद इत्तेहाद क्यों नहीं, यगानगत क्यों नहीं। आज ईरान पे पाकिस्तान हमला करता है, पाकिस्तान पे ईरान हमला करता है, क्यों करता है? अगर इस्लामी रियासत है तो क्यों कर रहा है? जायज ही नहीं। तो इस लिहाज से ये कुफार ने और कुफर कुव्वतों ने जमीन के टुकड़े बांटे हैं और उम्मत मुसलमान के टोटे किए हैं, उनको कौमों में बांटा है, रियासतों में बांटा है, उम्मत की जमीयत को खत्म किया है, वहदत उम्मत को खत्म किया है। अगर वहदत उम्मत हो तो फिर जो फलस्तीन का मजाइल है और पाकिस्तान का मजाइल है वो एक है, और फिर पाकिस्तान के जो मजाइल की जो मलकियत है वो इस्लाम की मलकियत है, पाकिस्तान की नहीं है। तो जब पाकिस्तान की मलकियत ही नहीं, इस्लाम की मलकियत है, तो इस्लाम जिस जगह हुक्म देगा वहां मजाइल गिरेगा। तो अब मजाइल क्यों नहीं गिर रहा? पाकिस्तान का क्यों नहीं गिर रहा? सऊदीया का क्यों नहीं गिर रहा? यूएई का क्यों नहीं गिर रहा? क्यों नहीं गिर रहा? ये इस्लामी रियासतें नहीं, कौमी हैं। अगर इस्लामी रियासत होती, मैं दुख से कह रहा हूं, क्या सऊदीया इसराइल से मुआहिदा करता? क्या यूएई इसराइल से मुआहिदा करता? ये हिंदू से मोदी से मुआहिदा करते हैं, क्या इस्लाम इजाजत देता है? ये अपने टुकड़े बचाने के लिए और जमीन के टुकड़े बचाने के लिए इन्हें मसला होता है। जी, आज ईरान आंखें निकाल रहा है अमेरिका को अपने टुकड़े के लिए, तो क्या फलस्तीन के लिए नहीं निकाल सकता? तो फिर मानो ये इस्लामी रियासतें, ये कौमी रियासतें।